नमस्कार दोस्तों। मैं आज एसिड और बेस के बारे में बात करेंगे। यूट्यूब में पहली बार हमारा वीडियो शुरू होने जा रहा है। अगर इसमें कोई तरह का त्रुटि होगा तो इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन सबसे पहले बात करेंगे एसिड का। एसिड क्या होता है, एसिड का यूजेस देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एसिड का इंट्रोडक्शन में जाएंगे कि एसिड कहते किसको हैं, एसिड का नेचर क्या रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, हम कुछ पॉइंट लिख लिए हैं ताकि ये वीडियो बहुत छोटा बने और आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ का घोल लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, उसमें से अगर हमें H+ आयन मिलता है, जैसे कि ये बीकर है, इसमें क्या है कि लिक्विड डाला हुआ है। और लिक्विड क्या चीज़ का है, ये जिसमें लिक्विड है, ये लिक्विड इसमें क्या मिला हुआ है हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन हमें इसमें कुछ परीक्षण, कुछ टेस्ट करने के बाद अगर हमें पता चल रहा है, अगर इससे अगर H+ आयन निकल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है इसका स्वभाव, इसका नेचर कैसा है, एसिड है। लेकिन इसी से अगर OH- आयन अगर मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये बेस नेचर का है। तो हम एक साथ में एसिड और बेस दोनों के बारे में बात करेंगे। एसिड में H+ आयन मिलता है, बेस जिसमें OH- आयन मिलता है। दूसरा हम आते हैं, अगर कोई ठोस है, अगर कोई सॉलिड वस्तु है, अगर हम उसको खाते हैं और खाने के बाद हमें सौर महसूस हो, मतलब खट्टापन महसूस हो, तो हम क्या बोलेंगे, ये एसिड है। लेकिन वही अगर उसको चखने में, टेस्ट करने में कड़वाहट महसूस हो, बीटर अगर महसूस हो, तो हम क्या बोलेंगे, ये बेस है, मतलब बेसिक है, बेस है। बात करते हैं इसका, ये एसिड होने का हम लोग जानेंगे पीएच स्केल। इसका पीएच स्केल से हम लोग जान सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अगर कोई लिक्विड है, उसका पीएच स्केल अगर हम 0 से लेकर 7 तक, अगर 0 से लेकर 7 तक अगर दिख रहा है, उसका पीएच मान अगर आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, तो हम बोलेंगे एसिड है। लेकिन यही अगर उसका वैल्यू 7 से लेकर 14 के बीच में आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। सबसे पहली बात है कि ये पीएच स्केल होता क्या है। तो पीएच स्केल ये है कि पीएच का फुल फॉर्म है पोटेज ऑफ हाइड्रोजन, जिसका एक स्केल के भांति होता है, जिससे हम लोग एक जो अपने कॉपी में यूज करते हैं इसको लाइन खींचने के लिए, उसी प्रकार से एक पीएच स्केल होता है जो उसका मापदंड करता है कि इसका रेंज कहाँ तक पहुँच रहा है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जिसका रेंज, पीएच का रेंज होता है 0 से लेकर 14 के बीच। और उस स्केल में जैसे हम यहाँ बना देते हैं स्केल, ये 0 से 14 के बीच है और यहाँ पे 7 है। 7 पे अगर कोई चीज़ रहा तो हम बोलते हैं उसको न्यूट्रलाइज, तो उदासीन बोलते हैं हिंदी में। 0 में रहेगा, 7 और 0 के बीच रहेगा, उसको हम बोलेंगे एसिड। और 7 और 14 के बीच में रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। और 7 पर रहेगा तो बोलेंगे न्यूट्रल। उसके बाद आते हैं लिटमस पेपर। हम लोग एसिड का परीक्षण करने के लिए, एसिड है या नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, लिटमस पेपर का यूज करेंगे। लिटमस पेपर क्या होता है, अगर लिटमस पेपर में ये समुदाय की लिटमस पेपर है, तो इसमें अगर ये रेड, ब्लू टू रेड हो जाता है तो क्या बोलेंगे, ये एसिड है। लेकिन अगर लिटमस पेपर रेड टू ब्लू हो जाता है तो ये बोलेंगे बेस है। रेड टू ब्लू कैसे होगा? ठीक है, अब अगर इस प्रकार से एसिड को पहचानने का कई तरह और सारे तरीके हैं, जिससे इसका रिएक्शन भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मेटल के साथ और एसिड से अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। उसी प्रकार से बेस में भी कुछ रिएक्शन है इसमें, और इसको
पहचान करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं जिसके द्वारा कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लासेस था, इसलिए आज हम इतना ही तक समाप्त करते हैं। इसका आगे हम लोग इसका रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका यूजेस और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये ऊपर ला ऊपर